इनके अगस्त महीने से हम लोग उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ उनके साथ जुड़े थे और ये G20 प्रेसिडेंसी प्रधानमंत्री का हमेशा उनको कहना है कि ये प्रमोट यूनिवर्सल वननेस यूनिवर्सिटी एक इसलिए ये हमारा उनके साथ से उन्होंने लिया कि वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब है वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये जो सोच है इंडिया का जो ये संस्कृति है ये G20 के माध्यम से उनका जो ये मैसेज है वो देना चाहते हैं। तो उसमें 6 थीम है पूरा यहाँ पर जो इंडिया में ये भारत के 2 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है और 30 नवंबर 2023 तक ये G20 प्रेसिडेंसी का चल रहा है। तो इसमें थीम करीब 6 थीम है। एक ग्रीन डेवलपमेंट, दूसरा हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो त्रिपुरा में अभी G20 का जो है यहाँ पर जो G20S मतलब यहाँ पर साइंटिफिक जो यहाँ पर अभी समिट चल रहा है का, तो वहाँ पर किस तरह यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को त्रिपुरा में काफी सारा बैम्बो है, बायोमास है, इनको लेके किस तरह ये साइंटिफिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए इनका और एक सब थीम भी दिए हैं, एक नंबर थीम और एक क्लीन एनर्जी और एक ग्रीन एनर्जी। ये थीम को लेके अभी भी चल रहा है तो इसको लेके खास करके जो निकला अभी चल रहा है तो हम लोग का फ्यूचर ग्लोबल फ्यूचर जिसमें जो लाइफ और एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिस और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग इसको सोचते हुए ये अभी हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर सभी। तो इससे एक चीज भी बहुत सारा साइंटिस्ट हमसे मिलेंगे। अभी तक हम जानते हैं और एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ कि G20 कंट्रीज जो है इसमें 75% ग्लोबल ट्रेड और 85% वर्ल्ड GDP है। और अभी तक त्रिपुरा में डेलीगेट्स कौन आए हैं? कौन देश है? चाइना, अर्जेंटीना, रशिया, US, UK, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मोरक्को, तांजानिया और इथियोपिया। और इनके साथ इंडिया के अंदर भी बहुत से साइंटिस्ट आए हैं। तो टोटल लगभग 150 डेलीगेट्स अभी ये G20 और साइंस का जो है समिट में आए। तो इसमें इंडिया से जो आया है जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सम ऑफ द एनजीओ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैं बार बार पहले भी बहुत सारी जगह में आप लोगों को कहा है कि ये तो है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर तो बिग एजेंडा है। साथों साथ हम लोग जैसे पार्ट ऑफ द डिस्कशन हम लोग कुछ स्थानों को जो भाषा इन लोगों को दिखाया, हम लोग विजिट भी करेंगे। जैसे अलवर्ट एकपाल कुमारी टीला जो फाउंटेन हो चुका है वहाँ पर, और ऑक्सीजन पार्क और योगा सेशन गुरासात स्टेट एम्पोरियम जाएंगे। श्री वाइला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें जाएंगे और नील मॉल उसमें भी हम लोग लेजर लाइट के साथ डीजे का बंदोबस्त में वो भी देखेंगे। और नील मॉल को इतना बढ़िया सब चलाया महाराजा बीवी का विश्व मणि का बहादुर जो लास्ट महाराजा है उनके सभी में ये मॉल है, चाहे पानी और बीच में ये तो ये हम लोग डिपार्टमेंट से सभी मिलकर इतना बढ़िया से बनाया सजाया। तो और लास्ट है उज्जैन को होगा। तो ये देखने का मतलब तात्पर्य है कि एक्सकर्शन ये तो मेन सभी भी है, सभी एक्सकर्शन का पार्ट है ताकि त्रिपुरा के बारे में और स्टॉल आप लोग देखते हैं यहाँ पर सभी स्टॉल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखा है और सब बेम्बो से सब स्टॉल है। तो बेम्बो के हम लोग दे रहे हैं और बेम्बो से क्या क्या नहीं हो सकता उसका कॉम्पोजिट लाइन बेम्बो का टोटल 21 स्पीसीज है त्रिपुरा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं बेम्बो में कुछ बेम्बो है क्वालिटी है जिसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, ये उसमें ये काम करना सकते हैं। बातों में ये भी बात हुआ कि बेम्बो को बेस करके हम लोग बहुत सारी चीज कर सकते हैं। जैसे वियतनाम में कुछ साइंटिस्ट ने कहा वियतनाम को मॉडल आप बना सकते हैं, मतलब वहाँ पर बेम्बो को लेकर इतना फिनिशिंग प्रोडक्ट, इतना अच्छा पैकेजिंग सिस्टम, इतना अच्छा काम किया है, तो आप इन लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो मैंने बताया इस तरह का है तो हमारा ऑफिसर को जाके जैसे एग्जाम कुछ दिन पहले प्रिंसिपल सब यहाँ साथ प्रिंसिपल को मैंने कहा कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन ये लोग जाने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन को मिलता है कि देना। तो ये भी हो सकता है कि बेम्बो हमारे यहाँ इतना रिसोर्स इतना अच्छा है, उसको लेके हम लोग जरूर इस दिशा में काम करेंगे। और मैं जो बताया कि पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू एक्सप्लोर इनोवेटिव सॉल्यूशन जैसे दैट कैन हेल्प टैकल क्लाइमेट चेंज व्हाइल प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन एनर्जी। तो आज हम लोग कंट्रीज में काम कर रहे हैं रिन्यूएबल जो एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, बायोमास में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अभी इस साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट हो रहा है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को काफी ज्यादा जोड़ दिया है। ये बेम्बो से ये लाना चाहते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक तो पानी को सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके, मिथानॉल से इलेक्ट्रोलाइसिस करके ये ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारे एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी उसको कैसे यहाँ पर इसको आगे बढ़े
और इसको कैसे करेंगे, ये सब पूरा चीजें बात करेंगे। और ये सब लेके पूरा नॉलेज हमारे यहाँ प्रोडक्ट से करके हर चीज, ये जो नॉलेज ये लोग गैदर किए, ये जब ये 30 नवंबर खत्म होगा, ये कलेक्टिव प्री इंफॉर्मेशन सभी 200 जगह पूरा इंडिया में ये किस तरह मतलब जा रही है का सदस्य, तो ये लेके वहाँ पर लेके बात होगा कहाँ क्या चीज़ है, और इसको लेके जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड वो करना चाहिए और इसके ऊपर बात होगा। तो ये मेन मुद्दा है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इन जनवरी एक यूनियन बजट में भी है, 10,000 करोड़ ऑलरेडी सेक्शन किया गया किया, तो इसको सामने रखते हुए हम लोग भी कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए त्रिपुरा में रिसोर्स हम लोग के पास है बेम्बो, इसको लेके हम लोग जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बेम्बो ये हम लोग सोच रहे हैं जरूर करेंगे पानी में। और आप देखिए हमने और ये कहा कि हम लोग सोलर एनर्जी पर ऑलरेडी विंड एनर्जी हम लोग के पास बहुत समस्या है, विंड एनर्जी यहाँ की जरूरी नहीं, इसीलिए सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 107 मेगावाट जो टोटल होगा जनरेट मिल रहा है, उसमें मैंने 107 मेगावाट हम लोग अपना ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, उसमें 10 मेगावाट खाली सोलर एनर्जी से हम लोग ये काम हम लोग कर रहे हैं। 18 माइक्रो ग्रिड स्टेशन हम लोग रिमोट एरिया में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं सकते वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, वहाँ पर काफी फायदा हो रहा है। और टोटल 274 माइक्रो ग्रिड स्टेशन आ रही है, इसका मतलब इसमें भी हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। और डुंगुर प्रोजेक्ट डुंगुर एरिया में भी हम लोग सोलर एनर्जी को लेकर हम वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो 2500 फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर बायोमास, ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी लेके जो अभी यहाँ पर साइंटिफिक सेशन चल रहा है, ऑलरेडी 2 चीज को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ये ग्रीन हाइड्रोजन जो बेम्बो से ये मेन मुद्दा है। और आने वाले दिन जरूर इसमें हम लोग इन्वेस्टर आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और हम भी त्रिपुरा गवर्नमेंट को ये काम करेंगे। 2500 फैमिलीज ये बायोमास में हो गया और 3000 फैमिलीज विल कवर अंडर बायोमास। यही मतलब हम लोग का ये G20 का जो फायदा प्रधानमंत्री जी के कारण हमको मिला है। और मैंने बहुत सारा जगह पे ये भी कहा, त्रिपुरा इंडिया में किस जगह में है, बहुत लोग इंडिया में लोग मिला, आप लोग पूरा वर्ल्ड में त्रिपुरा कहाँ है और त्रिपुरा में क्या क्या चीज मिलता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, ये भी अभी हम लोग थोड़ा सा कोशिश किए और जरूर ये पूरा सभी जगह ये इन्फॉर्मेशन जाएगा। और बस इतना कहना था। और यहाँ पर जो हमारा प्रेस मीडिया का सब यहाँ पर उपस्थित है, सब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Sorry, good question. Just now I had a very good discussion with the investors. So many investors have come from different areas of India and from abroad also. So they are interested, and even some of them are eager to sign instantly the move. So already I had a very good discussion with them, and in future I think they will invest in different areas. ये already बात हुआ है. So what are the areas on which the investment is likely to come? Your discussion so far. जैसे ये हम लोग जैसे डिटेल्स एक होता है हॉस्पिटल और इसका एलाइड हॉस्पिटल और एलाइड का जो सब्जेक्ट है, और उसमें दूसरा हो गया फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग उसमें ज़्यादा जोड़ दिया है, और टूरिज्म में भी काफ़ी जोड़ दिया है। बहुत सारा इशू बात हुआ है, और IT के ऊपर भी बात हुआ है, और फार्मास्यूटिकल्स ये लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री यहाँ पर लगाना चाहते हैं, बेम्बो के ऊपर भी बेम्बो इंडस्ट्री के ऊपर भी यहाँ पर ये आना चाहते हैं, टी को लेके और उसके रबर को लेके, तो उसके बाद आगे को लेके, और हम लोग जो इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं कि हम लोग अपने उनके सामने रखें, और फूड प्रोसेसिंग और ये सब भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से बात हो, होटल इंडस्ट्री को लेके भी बात हो। এই যে অভিজ্ঞতা মানে এই যে অভিজ্ঞতা আপনাদের এই ডিসিপ্লিনটা মানে যে ইভেন্টটা এইগুলো কন্টিনিউ চলবে একটা অভিজ্ঞতা এটা কাজে লাগবে আগামী দিনে এই যে গ্রিন ক্লিন বা এই যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে। দেখুন আমি একটা কথা বলছি, আমার মিডওয়াইফারি সিস্টেমটা তো সাস্টেনেবল হতে পারে, আমি এলাম এটা সামিল হবো এই ধরনের মানসিকতা নেই। এবং আপনি দেখেছেন একটা পার্টি হোক, এলবার্ট একটা পার্টি হোক, বা কুমারী জেলায় সে কোম্পানি আমরা যেটা করলাম, বা গ্রিন হাউস বা যেটা আমাদের নীলমহল, হ্যাঁ, তো বিভিন্ন জায়গায় বারবার আমি সেই সাথে বলেছি, বারবার বিভিন্ন সেক্টরের সাথে মানে বিষয়ের সাথে বলেছি সাস্টেনেবল হতো, মানে কলাম ট্যুরিজমের কাছে ডেভেলপ হয়, ওখানে আপনারা দেখেন মধ্যে রাখতে আমরা এত সুন্দরভাবে রাজঘাট ওখানে এত সুন্দরভাবে ভোগেন দিয়ে যেটি মতো এত সুন্দর বানিয়েছে। এবং আগেও নির্মল দেখেছেন, এখনো যাবেন উজ্জয়ন তো বেড়েছে দেখেছেন, এখানে কোন নির্মাণ যে ফাউন্ডেশন চলে এটা পার্মানেন্ট ইন নেচার, এর জন্য আমাদেরও দায়িত্ব থাকে, সবাই দায়িত্ব করে, বাসীর দায়িত্ব থাকে, এবং এর থেকে আজীবনের ব্যবস্থা থাকে, এমপ্লয়মেন্টও দেন। আজকে এখানে যারা ইনভেস্টার ছিল তাদের সাথে প্রথম যে বিষয় কথা বলি যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করবো কি পরিমাণে এমপ্লয়মেন্ট এখানে জেনারেট হবে, কারণ এমপ্লয়মেন্ট গভর্নমেন্টের কাছে কি হবে বারবার আমরা বলি, তো সেই বিষয়টা দেখছি যে এক্সাইটেড হলো যেটা বলছি এক্সাইটেড, সেই এক্সাইটমেন্টকে আমরা স্ট্রিমলাইন করে সেটাকে সাস্টেইন করাটা আমাদের করতে হবে। যারা এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা এই বিষয়গুলো মানুষের কাছে আপনারা যখন দিয়ে আমি সমস্ত জনতার কাছে
তবেই আমাদের যে ডিজাইন ডকুমেন্টস শুরু করে আমাদের সরকার 2.0 বা 2.0 যে সরকার সেটা আমরা আমাদের মতো সেই এনার্জি ডেভেলপ করবো তাতে আমরা মানুষের জন্য কাজ করবো। এক একজন এক এক রকম বলছে, অনেকে বলছে যে 30 করো, অনেকে বলছে 10 করো, এই রকম কারণ বলছে যে করো এখানে হবে না তাহলে উড়ে বেড়া না সমস্ত রকম কোটি দেওয়া, অনেকে বলছে যে 50 করো, কেউ বলছে 100 করো, কেউ বলছে 300 করো, এরকম বিভিন্ন জায়গায় যখন যে জায়গায় সুইচগুলো যে জায়গায় বেসমেন্ট হবে আর তার বাইরে রিভিউ দেখবে একজন মেডিকেল কলেজ এখানে করতে চায়, মেডিকেল কলেজ করতে গেলে মেডিকেল কলেজের আমি জিজ্ঞেস করলাম টাকা দিয়ে কোথায় পারে, তো বললেন আমাদের মেডিকেল কলেজ অলরেডি আছে ওখানে কি আমরা তখন এই প্রশ্ন আপনি ট্রান্সপোর্ট করতে হবে পারমানেন্ট থাকো ট্রান্সপোর্ট করে এখানে এলসি আসবে এখানে রাখতে হবে কারণ আমি জানি সেটা তো কারণ বায়োমেট্রিক্স আছে ডেলি প্যারাটি আছে কিনা এবং যেহেতু বাংলাদেশে অনেক যারা বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছে আমার সাথে দেখা করেছে বলছে যে আমাদের আপনাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে আগরতলা হয়ে বেশিরভাগ এই বাইরে প্লেনে করে কলকাতায় যাচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য কেউ হায়দ্রাবাদ যায় কেউ আপনার তামিলনাড়ুতে যায় চেন্নাই আপনাদেরকে যদি হয় আমাদের পক্ষে অনেক সুবিধা ছুটিতে আমি বললাম আপনাদের এখানে একটা কাজ এই স্ট্যান্ডার্ডে ছাড়া আছে তো যারা আজকে হসপিটালে যারা ইনভেস্ট করতে চাইছে তাদেরকে বলেছি ওই বড় বড় যেসব আমাদের হসপিটাল যারা খুলেছে বিভিন্ন জায়গায় সেই স্ট্যান্ডার্ড আসতে হবে আমি নাম বললাম না এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ডে যদি এখানে হসপিটাল খুলেন তাহলে বাংলাদেশ থেকে এখানে লোক শুরু করে যাবে তো এইভাবে কথা বলে সুন্দর কথা হয়েছে group of people have come. Group of people have come from Rajasthan, from other places also. They were not in the meeting, but through telephone or by person also they had talked to me. And now we have kickstart. So you spoke about green hydrogen as one of the main things you're taking this visit so far. So is there a timeline, vision of the government why will you be initiating the process? Yeah, I told you that not only for green hydrogen, because of the first part and second part, there is wind is not possible, wind energy. So we have this renewable energy of that is solar, then biomass. So only left out is this hydrogen energy. So that can be done now because they will come in the month of 30th November. So after there will the tradition will be coming, and after there only I can tell. Niki other people will by there. So I think it will be done. So I want that it should be started by the end of this year or first of the next year. We should start it. I want today, why not today? It is not possible. Infrastructure is developed. So it will take time. Thank you. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা কথা থাকবে এই G20 সামিটের মধ্যে যারা ইনভেস্ট করার জন্য এসেছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে কতটা আগ্রহী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো রয়েছে তারা কতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে না অলরেডি মেডিকেল কলেজের জন্য আসছিল এখানে তো অন্য কোনো শিক্ষার বিষয় আইআইটি এসেছিল আইটি ওরা এসেছিল তো বাকি আমরা আসবে তখন মানুষ যখন সুবিধা এখানে সমস্ত সুবিধা আমরা পেতে চাইছি দুবাই গিয়ে মানুষের ইন্ডাস্ট্রি দেশের লোক গিয়ে দুবাই করে আমরা যদি তাদের সুযোগ সুবিধা দিই তো ত্রিপুরাতে কেন করে না এখানে সবার উদ্দেশ্য যারা এখানে ইনভেস্ট করবে তারা কিন্তু বাইরে নিতে চায় যেহেতু সেতুর ওপেনিং খুব কিছুদিনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে এখান থেকে যাবে এখান থেকে মানে আসবে এই সব কারণে কিন্তু ত্রিপুরার প্রতি মানুষের একটা ইনভেস্টারদের এখানে আর সবচেয়ে বড় আমাদের এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে এখন আগে এখানে এয়ারপোর্ট সেভাবে ছিল না এখানে ব্রড গেজে রেলওয়ে হয়েছে যাতায়াতের কানেক্টিভিটি হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে এত সুন্দর তো সব মিলিয়ে আগে যখন আমরা ওয়েস্ট বেরিয়ে আমরা এগুলো ভাবতাম না চিন্তা করা সম্ভব তো যেহেতু কানেক্টিভিটি একটা বিশাল বিষয় কানেক্টিভিটি এই দিকে গেছে ওয়াটার হয়েছে আমরা চিন্তা করছি সবাই জানেন